जिमिना, देखो मैं जीत गया हूँ ये कंपटीशन। तुम बताओ तुम जीते या नहीं? नहीं हॉबी, मेरी टीम तो हार गई। कोई बात नहीं जिमिना, तुम रो मत। वैसे हुआ क्या था? मुझे पता ही था कि जिमिन रो रहा होगा, क्योंकि ये बात वो भी जानता है कि उसको पनिशमेंट मिलने वाली है। पनिशमेंट मिलने वाली है? ये मुझसे भी हार गया है और कल 24 घंटे ये सिर्फ मेरी ही बात सुनेगा। और जिमिना, कुछ भी कहने से पहले सोच तो लिया करो कि तुम क्या बोल रहे हो। अब तुम्हें अपनी पनिशमेंट तो पूरी करनी ही होगी। घर पहुंचने के बाद जेके और वी सीधे मिस्टर किम के पास पहुंचते हैं और वी कहते हैं, देखिए डैड, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या बात है बेटा, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। ओह ये ट्रॉफी, तुमने ये ट्रॉफी जीती है? हाँ डैड, ये ट्रॉफी मैं ही जीत के लाया हूँ। ओह त्योंगी, आज मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है, तुम पहली बार कोई ट्रॉफी जीत के लाए हो। थैंक यू डैड, आज पहली बार आपने मेरी तारीफ करी है। सॉरी त्योंगी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था बेटा। जेके इन दोनों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद जंगकुक अपने कमरे में सोचते हैं, ये पहली बार मैंने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि मिस्टर किम खुश हैं। तभी वी दरवाजा बजाते हैं और कहते हैं, जंगकुक क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ मिस्टर किम, आप आ सकते हैं। क्या बात है मिस्टर किम, आज आप दरवाजा बजा के अंदर आए हैं? वैसे तो आप ऐसे ही आ जाते हैं। अरे नहीं जंगकुक, वो तो बस मैं तुम्हें एक बार फिर से थैंक यू बोलने के लिए आया था। थैंक यू जंगकुक, बस थैंक यू? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी और कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीत के भी आया हूँ और आप सिर्फ मुझे थैंक यू बोल रहे हैं? तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो जंगकुक? आप उस दिन वाली बात भूल गए जब आपने भी मुझसे यही कहा था तो मैंने आपको क्या दिया था? अच्छा, तुमने मेरे गालों पर किस किया था? हाँ सर, तो ठीक है फिर जल्दी से आप मुझे भी किस कर दीजिए। तुम पागल हो गए हो क्या? सर क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके लिए कंपटीशन जीत के आया हूँ? वे मन में सोचते हैं, सच में ये इंसान बहुत बड़ा पागल है। मैं इसे किस करूँ, लेकिन क्यों? कोई बात नहीं, गालों पर ही तो किस करना है, कर देता हूँ। इस तरह से इसका ये एहसान भी मेरे सर से उतर जाएगा। मिस्टर किम, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको अपना एहसान नहीं चुकाना है? हाँ हाँ जंगकुक, रुक तो जाओ, मुझे थोड़ा सोचने दो। इसके बाद वी तो सोच में पड़ जाते हैं कि मैं करूँ क्या, लेकिन जेके तो उनके ऊपर पूरी तरीके से फिदा है और उनके खूबसूरत से चेहरे को वो देखते रहते हैं। इसके बाद वे अपनी आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन जेके अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं और इस बीच में त्योंगी जेके को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जेके नहीं रुकते। थोड़ी देर में त्योंगी जेके को धक्का दे देते हैं और कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? बंद करो ये सब, तुम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। सॉरी सर, सच में मैं अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठा हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। जंगकुक बकवास बंद करो अपनी, ये सब कुछ गलत है, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो, ये प्यार नहीं है जंगकुक। मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम्हें भी ये सब भूल जाना चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं सर, ये सब कुछ गलत है और ये प्यार नहीं है, लेकिन ये सच है कि मेरे दिल में जो फीलिंग है वो सही है। तुम्हारी फीलिंग जो कुछ भी हो ये सब गलत है, इसे भूल जाओ। आपके लिए ये कहना बहुत आसान है मिस्टर किम, पहले मुझे भी यही लगा था कि ये चीज गलत है। मैंने इस फीलिंग को अपने मन से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इसे कर नहीं पाया, बल्कि ये और ज्यादा गहरा हो गया और मैं इस गहराई में कब खो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ मिस्टर किम। वी मन में सोचने लगते हैं, जंगकुक तुमने ये क्या कर दिया है? अचानक से ये मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कने लगता है? और अभी जब तुमने मेरे साथ, मैं तो उसमें खो ही गया था। फिर अचानक से कहते हैं, नहीं जंगकुक ये सब गलत है, ये सच नहीं हो सकता, जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुम भूल जाओ जंगकुक। ऐसा बिहेव करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में और मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा। वी के जाने के बाद जेके सोचते हैं, तुम्हारे लिए ये कहना कितना आसान है। शुगा जिमिन से सारे काम करवाते हैं। शुगा जो कुछ भी कहते हैं जिमिन वो करते रहते हैं। तभी जिमिन मन में ना शुगा को गाली देने लगते हैं। शुगा उनके मन की बात सुन लेते हैं। शुगा कहते हैं, अगर तुमने एक बार और मुझे कुछ भी गलत कहा ना तो मैं तुम्हारी सजा बढ़ा दूंगा। जिमिन कहते हैं, मैं कैसे भूल गया कि ये आदमी मेरे मन की सारी बातें पढ़ लेता है। मैं सब सुन रहा हूँ जिमिन। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। दूर खड़े हॉबी ये सब कुछ देखते हैं और हंसते हैं। तभी वहाँ पर भी आ जाते हैं। भी पूछते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? शायद तुम्हें नहीं पता त्योंग, शुगा ने जिमिन को पनिशमेंट दी है। शुगा जो कहेगा जिमिन वही करेगा। चलो हम दोनों देख के मजे लेते हैं। उसके बाद जिमिन कहते हैं,
मैं कैंटीन में जा रहा हूँ, रुको तुम। अचानक से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, आकर मेरे पैर दबाओ। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है अचानक से और मैं आकर तुम्हारे पैर दबाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं कैंटीन जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। देखो जिमीना, तुम्हारी पनिशमेंट खत्म होने में अभी आधा दिन बचा है और मैं चाहता हूँ कि इसका मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाऊं। सच में शुभा, ये तुम ही हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कहा जल्दी से मेरे पैर दबाओ वरना मैं तुम्हारी पनिशमेंट बढ़ा दूंगा। अरे नहीं, मैं कर रहा हूँ, रुको तुम। हेलो त्योंगी, आ गए तुम? हेलो डैड, आप घर पर ही हैं? क्यों, तुम मुझे घर पर देखकर खुश नहीं हो क्या? नहीं डैड, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से घर आ गए। वे मन में सोचते हैं आज मैंने सुबह से जंगकुक को नहीं देखा है। ऐसा लगता है कल की बातों से वो फैसला नहीं कर पाया और यहाँ से चला गया। मुझे तो खुश होना चाहिए कि वो यहाँ से चला गया। क्या तुम जंगकुक को ढूंढ रहे हो त्योंग? मैं नहीं तो मैं नहीं ढूंढ रहा जंगकुक को। जाने दीजिए डैड उसे, शायद उसको पता चल गया है कि मुझे अब बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। क्या आपके लिए ये अच्छी बात नहीं है डैड? आपका बेटा बड़ा हो गया है और उसे किसी भी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। चलिए डैड, बातें अब बहुत हो गई हैं। आपका ये सुंदर सा बेटा ना बहुत थक गया है, क्योंकि वैसे भी आज मैं ट्रेन से आया हूँ, तो अपने इस प्यारे से बेटे को अब आराम करने दीजिए और अगली बार मुझे ये परमिशन दीजिएगा कि मैं गाड़ी खुद चला सकूं। वी के जाने के बाद मिस्टर किम सोचते हैं मेरे बच्चे को क्या हो गया है। दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद शुभा जिमिन को अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं तुम यहीं रुको, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, उसके बाद मुझे और भी काम है जो तुमसे करवाना है। जिमिन कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। जब तक शुभा कपड़े चेंज करके आते हैं जिमिन सो जाते हैं। शुभा जिमिन को देख के कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम आज बहुत ज्यादा थक गए होगे, मैं तुमसे ये सब कुछ नहीं करवाना चाहता था। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा था। तुम हमेशा ये मुझसे पूछते हो कि मैं तुम्हारे मन की बातें कैसे पढ़ लेता हूँ, कैसे समझ लेता हूँ। दरअसल मेरे डैड एक साइंटिस्ट थे और उनके पास ये पावर थी कि वो भी किसी के मन की बातें पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, और वो पावर मेरे पास भी है। इसलिए मैं तुम्हारी मन की सारी बातें सुन लेता हूँ। लेकिन जिमिना, तुम बहुत प्यारे हो और शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। शुगा भी वहीं सो जाते हैं। जिमिना लेकिन उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और कहते हैं क्या ये युंगी सच कह रहा था? दूसरी तरफ आरम जंगकुक से कहते हैं जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी उस दिन इतनी सारी कॉल आई थी, मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया और जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं ठीक हूँ हियोंग, आप कैसे हैं? मैं समझ सकता हूँ कि शायद आप बिजी होंगे, इसलिए आपने मेरा फोन नहीं उठाया। अच्छा बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो जंगकुक? वो मिस्टर किम ने मुझे यहाँ पर एक फाइल देने के लिए भेजा है। यहाँ क्या बातें हो रही हैं? हेलो मिस्टर जिन, वो मिस्टर किम ने मुझे यहाँ पर आपको ये फाइल देने के लिए कहा था। ओह अच्छा, हाँ मैं समझ गया। लेकिन तुम ये फाइल लेकर सीधे मेरे पास भी तो आ सकते थे ना। तुम्हें पहले नामजुन से मिलने की क्या जरूरत थी? तुम क्या चाहते हो नामजुन का ध्यान सिर्फ तुम्हारे ऊपर रहे? आरम और जेके तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। आरम कहते हैं सर आप अभी तो आए हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है, लाओ वो फाइल का है, मुझे फाइल दो। जिन फाइल लेकर सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। आरम सोचते हैं ये उसे क्या हो जाता है, उसने जंकू को थैंक यू भी नहीं कहा। फिर आरम जेके से कहते हैं थैंक यू जंकू और सॉरी मेरे बॉस के बिहेव के लिए, पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। कोई बात नहीं हियोंग, वैसे मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ जंकुक, तुम मुझे कुछ कंफ्यूज से लग रहे हो? अपने बॉस की वजह से परेशान हो क्या? हाँ आप सही कह रहे हैं। जंकुक अपने और त्योंग के बारे में सारी बातें आरम को बता देते हैं। क्या बात है हियोंग, आपको मेरी बातें सुन के हैरानी नहीं हुई? और जंकुक, मुझे हैरानी क्यों होगी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ भी हो चुका है। इसका मतलब आप दोनों, अच्छा इसलिए बार बार मिस्टर जिन मुझसे नाराज हो जाते हैं जब भी मैं आपके आसपास होता हूँ। तो मिस्टर किम, आप इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? वी सोचते हैं मैंने तो बाहर आकर गलती कर दी, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं बाहर आ गया और इसको लग रहा होगा कि मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। मिस्टर किम आप चुपचाप क्यों खड़े हैं, जवाब दीजिए। अब मैं इसको क्या कहूँ, वैसे तो सच में मैं इसका इंतजार ही कर रहा था। मिस्टर किम आप सुन रहे हैं मेरी बात? किसने कहा कि मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ? मैं तो यहाँ बस डांस प्रैक्टिस के लिए आया हूँ। और सच में इतनी रात को बाहर सड़क पर आप डांस प्रैक्टिस के लिए आए हैं, लेकिन क्यों?